साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त महात्मा थे। उनके पास ही उनका एक शिष्य रहता था। अब एक समय की बात है कि वो महात्मा जी कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय उनकी कुटिया पर एक व्यक्ति आया और शिष्य से पूछने लगा कि महात्मा जी कहाँ हैं। शिष्य ने कहा कि स्वामी जी महाराज तो किसी विशेष काम से बाहर गए हुए हैं। आपको कोई काम हो तो हमें बताइए। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। महात्मा जी की अनुपस्थिति में आप ही कोई उपाय बताने की कृपा करें। शिष्य ने जवाब दिया, एक बहुत ही सरल उपाय है। राम नाम को 3 बार लिख लें और उसे धोकर अपने बेटे को पिला दें, बस इसी से आराम हो जाएगा। अब वो व्यक्ति अपने घर चला गया। दूसरे दिन वो व्यक्ति बड़ी प्रसन्न मुद्रा में महात्मा जी की कुटिया पर आया और उस समय महात्मा जी वहाँ मौजूद थे। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें बड़े ही विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी जी महाराज, आपके शिष्य तो सिद्ध पुरुष हैं। कल की ही बात है, मैं यहाँ आया था। उस समय आप कहीं बाहर गए हुए थे और आपके ये शिष्य कुटिया पर थे। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं से मैंने अपने बेटे की रोग निवृत्ति के लिए उपाय पूछा। तब इन्होंने मुझे कहा कि 3 बार राम नाम लिखो और उसे धोकर बेटे को पिला दो। मैंने घर जाकर ठीक ऐसा ही किया और महान आश्चर्य और हर्ष की बात है कि इसका प्रयोग करते ही मेरा बेटा तुरंत उठकर बैठ गया, मानो उसे कोई रोग था ही नहीं। ये सुनकर महात्मा जी अपने शिष्य पर बहुत रुष्ट हुए और उसके हित के लिए क्रोध का नाटक करते हुए बोले, अरे मूर्ख, इस छोटी सी बीमारी के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया। तू नाम की महिमा नहीं जानता क्या? अरे एक बार ही नाम का उच्चारण करने से अनंत कोटि के पापों का और भयंकर रोगों का नाश हो जाता है और मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। तू तो इस आश्रम में रहने योग्य ही नहीं है। जहाँ तेरी इच्छा हो तो चला जा। अब ये सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। शिष्य ने गुरु से बड़ी विनती की। अब संत तो नवनीत हृदय के होते ही हैं। अब गुरु ने अपने शिष्य को माफ कर दिया, लेकिन महात्मा जी अपने शिष्य को भगवान नाम के मूल्य के बारे में समझाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। महात्मा जी ने एक सुंदर सा चमकीला पत्थर कहीं से निकाला और उसे शिष्य के हाथ में देकर कहा, तू शहर में जाकर इसकी कीमत करा ला, परंतु सावधान, इसे किसी कीमत पर बेचना नहीं है। केवल इसकी कीमत आंकनी है कि कौन इसकी कितनी कीमत लगाता है। फिर तुम इसे लेकर लौट आना। शिष्य वो पत्थर लेकर बाजार चल दिया। सबसे पहले उसे साग बेचने वाली एक महिला मिली। अब शिष्य ने उसे पत्थर दिखाकर कहा, तू इस पत्थर की अधिक से अधिक क्या कीमत दे सकती है? अब साग बेचने वाली ने पत्थर को देखकर सोचा, ये तो बड़ा अच्छा पत्थर है, मेरे बच्चों के खेलने के लिए ये अच्छी वस्तु है। वो बोली, इसकी कीमत में तो मैं तुम्हें 1.5 सेर मूली या साग, जो भी तुम्हें पसंद हो वो ले सकते हो। शिष्य ने कहा, मुझे ये बेचना नहीं है। ये कहकर शिष्य आगे बढ़ गया तो उसकी मुलाकात एक बनिए से हुई। शिष्य ने पूछा, सेठ जी, इस पत्थर का मूल्य आप क्या दे सकते हैं? बनिए ने विचार किया कि ये पत्थर तो बड़ा ही सुंदर और चमकीला है, वजनदार भी है, इसलिए सामान तोलने में इसका उपयोग हो सकता है। बनिए ने कहा, इसका मैं 1 रुपया तो दे सकता हूँ। शिष्य इनकार करके आगे चल दिया। फिर वो एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने जब पत्थर देखा तो विचार किया, अरे ये तो बड़े काम की चीज़ है, इसे तोड़कर बहुत से रत्न बनाए जा सकते हैं। इसीलिए उस सुनार ने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के अधिक से अधिक 1000 रुपये दे सकता हूँ।
शिष्य ने कहा, मुझे ये बेचना नहीं है। फिर वो शिष्य आगे बढ़ा और एक जोहरी की दुकान पर पहुंच गया। जोहरी को वो पत्थर दिखाकर शिष्य ने कीमत पूछी। जोहरी ने विचार किया तो उसने पाया कि वो हीरा है और वो उसके मूल्य में 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गया। परंतु शिष्य को तो वो पत्थर बेचना नहीं था। और इसके बाद वो शिष्य उच्च कोटि के जोहरियों के पास पत्थर को लेकर पहुंच गया। सभी ने मिलकर पत्थर की जांच की और उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए आकी। उसके बाद वो शिष्य राजा के पास गया। राजा ने शिष्य को बड़े ही आदर से बिठाया और मुख्य मुख्य सभी बड़े जोहरियों को बुलाकर उस पत्थर का मूल्य आंकने के लिए कहा। सभी ने विचार विमर्श करने के बाद कहा, महाराज, ऐसा रत्न तो हमने देखा ही नहीं, इसीलिए इसकी कीमत आंकना हम लोगों की बुद्धि से परे है। हमें तो लगता है यदि आप अपना संपूर्ण राज्य भी दे दें, वो भी इसके मूल्य में पर्याप्त नहीं। महाराज ने शिष्य से पूछा, ऐसा अमूल्य रत्न तुम्हें कैसे मिला? शिष्य ने जवाब दिया कि इसे तो मेरे गुरुदेव ने मुझे देकर केवल मूल्य पता करने के लिए ही भेजा है। इसे बेचने की आज्ञा मुझे नहीं है। राजा ने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, इसका मूल्य तो मेरे राज्य से भी अधिक है। अगर तुम्हारे गुरु इसे बेचना चाहें तो इसके बदले में मैं अपना सारा राज्य खुशी खुशी दे सकता हूँ। तुम अपने गुरु से पूछ लेना। अब जिनका वो शिष्य था वो स्वामी जी उच्च कोटि के महात्मा थे और इस बात को सभी जानते थे। इसीलिए सबने बड़े आदर सत्कार के साथ उस शिष्य को वहां से विदा किया। शिष्य ने अपने गुरु के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बता दी और अंत में कहा, गुरुदेव, जब राजा साहब इसके मूल्य में अपना राज्य ही दे रहे हैं तब तो इसे बेच ही डालना चाहिए। गुरु ने कहा, इसके मूल्य में राज्य भी कोई वस्तु नहीं। अभी तक इसके अनुरूप इसकी कीमत नहीं आंकी गई है। शिष्य बड़ा हैरान हुआ। शिष्य ने कहा, राज्य से बढ़कर भला और क्या कीमत हो सकती है? महात्मा जी ने कहा कि यहाँ कोई लोहे की बनी हुई वस्तु मिल सकेगी क्या? शिष्य ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज, हमारे आश्रम में कुछ लोग आए हुए हैं। उनके पास कुछ लोहे के बर्तन हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनमें से कुछ ले आऊं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, जाकर ले आओ। अब शिष्य लोहे की कुछ वस्तुएं ले आया। महात्मा जी ने ज्यों ही उन वस्तुओं से उस पत्थर का स्पर्श करवाया, उसके बाद वो वस्तुएं सोने की बन गई। ये देखकर शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। उसने हैरान होकर पूछा, ये तो बड़ी विलक्षण वस्तु है महाराज, ये क्या है? महात्मा जी ने जवाब दिया, ये वो पारस पत्थर है जिसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाता है। अब भला तू ही बता कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? शिष्य ने कहा, महाराज, संसार में अधिक से अधिक कीमत सोने की ठहराई जाती है और वो कीमत इस पत्थर से उत्पन्न होती है, फिर इसका मूल्य कैसे आंका जाए? महात्मा जी बोले, भगवान नाम का मूल्य तो इससे भी बढ़कर है, क्योंकि ये पारस तो जड़ पदार्थ है। इससे केवल जड़ पदार्थों की ही प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की नहीं। अतः किसी भी सांसारिक पदार्थ के साथ भगवान के नाम की तुलना करना सर्वथा अनुचित है। इसकी तुलना करने वाला किसी मूर्ख से कम नहीं। जिस प्रकार पारस को ना पहचानने वाला व्यक्ति उसके बदले तुच्छ पदार्थों को लेकर सदा कंगाल बना रहता है, उसी प्रकार राम नाम के महत्व को ना जानने वाला भी प्रेम और भक्ति की दृष्टि से सदैव दरिद्र ही रहता है। और तू भगवान नाम के प्रभाव और तत्व रहस्य को नहीं जानता, इसीलिए एक साधारण से रोग के लिए तूने भगवान के नाम का 3 बार प्रयोग करवाया। अरे, जिस नाम के प्रभाव से भयंकर रोग मिट जाते हैं, उसे मामूली रोग नाश के लिए उपयोग में लाना सर्वथा अज्ञानता है। तेरी इस अज्ञानता को मिटाने के लिए ही मैंने तुझे पारस देकर भेजा था। ये सुनकर शिष्य भी भगवान के नाम का प्रभाव समझ गया और अपनी भूल के लिए अपने गुरु से माफ़ी मांगने लगा। साथ संगत जी, भगवान नाम की महिमा तो अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। श्री हनुमान जी ने
इसी नाम के प्रभाव से भगवान श्री राम जी को अपने वश में किया। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।